अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सैयद हारिस शाह फ्रॉम ई कोऑर्डिनेटर्स पाकिस्तान। तो हमने सीख लिया था किस तरीके से अकाउंट क्रिएशन कर सकते हैं और दराज पे किस तरीके से हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप दराज मॉल पे, डी मॉल जिसे हम कहते हैं, उस पर अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दराज जो प्रायोरिटी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा लोकल सेलर से ज़्यादा बिजनेस जिनके अकाउंट्स होते हैं या डी मॉल के, दराज मॉल के अकाउंट्स होते हैं, उनको देता है। प्रेफरेंस कह सकते हैं इसको आप एक तरह से। ठीक है, तो उनको थोड़ी सी ज़्यादा अहमियत देता है दराज। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इधर दराज पे शर्ट लिख के सर्च करूँगा, टी शर्ट। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे बेचारे लोकल सेलर्स कितने कितने सालों से काम कर रहे हैं, उनके कितने कितने ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, लेकिन आपको टॉप पे वही प्रोडक्ट सामने आएगी आपके जो जिसके आगे डी मॉल का टैग लगा हुआ होगा। ठीक है, जिसके आगे मॉल लिखा हुआ होगा, एक छोटा सा टैग लगा हुआ होगा। ठीक है, तो इसीलिए बेचारा सेलर कितने सालों से, महीनों से मेहनत कर रहा है, उसके बावजूद सिर्फ उसका प्रोडक्ट आपके सामने आ रहा है जिसके पास डी मॉल है, और भले वो एक महीना पहले आया हो। ठीक है, और कस्टमर्स भी सेम इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये नहीं देखते कस्टमर्स भी कि कौन सी चीज़ सस्ती मिल रही है। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि वो 500-600 का फ़र्क भी नहीं देखते, वो उसकी तरफ जाते हैं जिसके आगे दराज मॉल का, डी मॉल का टैग लगा हुआ हो, क्योंकि एक ऑथेंटिसिटी की निशानी होती है वो। ठीक है, अच्छा जी, इसकी मैं एग्जांपल आपको एक तरह से ये भी दूंगा कि एक फॉर एग्जांपल आपने कोई भी प्रोडक्ट हंट की, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फ्लावर वास है, ओके, आर्टिफिशियल, ये आपने हंट की एंड आपने इसको सेल करने लग गए। ठीक है, अब आपकी 1-2 साल की मेहनत है इस पर लगी हुई। ठीक है, इस फ्लावर वास पे आप टॉप पे चल रहे हैं और आप एक लोकल सेलर हैं। ठीक है, सेम हैंड पे कोई और डी मॉल का सेलर आके आपके प्रोडक्ट देख के चोरी करके वो बेचना शुरू कर देता है, एंड आपकी जितनी भी रेटिंग्स, रिव्यूज होंगे, वो सब आपकी प्रोडक्ट नीचे हो जाएगी, और जो डी मॉल वाला होगा उसकी प्रोडक्ट दराज सामने शो कर आएगा। विजिबिलिटी का सारा गेम है दराज पे। देखिए ना, सारा गेम ही दराज पे विजिबिलिटी का है। ठीक है, ई कॉमर्स है क्या? ई कॉमर्स एक वो चीज़ है जिसपे सारा एक शेल्फ है, एक दुकान का, एक काउंटर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, आप किसी शॉप के अंदर जाते हैं तो आपकी नज़र उन्हीं चीज़ों में पड़ती है जहाँ पे जो सामने रखी हुई हो, फ्रंट पे। ठीक है, एक शेल्फ पे भी सामने हो। जो चीज़ पीछे होगी उसको कोई नहीं देखेगा भाई। पहले पेज पे लोग आते हैं, तीसरे, चौथे, पांचवें पेज पे कोई भी नहीं जाता। ठीक है, तो एक इस तरह से मिसाल ली जा सकती है ई कॉमर्स की। अब चलते हैं हम दराज अकाउंट, बिजनेस अकाउंट, जो डी मॉल का अकाउंट जो होता है वो बिजनेस अकाउंट कहलाता है। ठीक है, तो वो बिजनेस अकाउंट आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1, आपको चाहिए दराज अकाउंट के लिए, एक डी मॉल अकाउंट के लिए आपको नंबर 1 चाहिए जो वो चीज़ है ट्रेडमार्क। ठीक है, आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है। ठीक है, एक अपनी कंपनी बनानी है। ठीक है, ये सुन के घबराइएगा नहीं, ये सारे काम ऑनलाइन बैठे बैठे आपके लैपटॉप पे भी हो जाते हैं। ठीक है, जाना पड़ेगा सिर्फ बैंक अकाउंट के लिए। नंबर 2, ट्रेडमार्क तो हो गया। नंबर 2, आपको अपना NTN क्रिएट करवाना है, मतलब नेशनल टैक्स ID नंबर। ये भी bfiler.com एक साइट है पाकिस्तानी, तो उस पर घर बैठे बैठे आप क्या कंपनी, आपकी एक फाइलर हो जाते हैं आप एक तरीके से। ठीक है, आप इंडिविजुअली भी हो सकते हैं और वो भी हो सकते हैं, और इतनी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। जो फाइलर देख के लोग घबरा जाते हैं, अब क्या होगा, मैं टैक्स भरूंगा या ये वो, इतनी कोई घबराने वाली बात है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और टोटली मैं समझूँ तो 20-30 हज़ार रुपये का मैक्सिमम जो इस पर खर्चा आना है वो सारा आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बेनिफिट ये होगा कि आप ऑटोमेटिकली, आपका कोई भी बिजनेस हो किसी भी तरह का हो, तो आपकी सेल्स 200 गुना, 200 गुना आपकी सेल्स इंक्रीज हो सकती हैं इस तरह से। ठीक है, काफ़ी सारे लोकल सेलर्स मुझे बोलते हैं कि सर नहीं आ रहे ऑर्डर्स, क्या करें, किस तरह करें, इतनी मेहनत की थी, अकाउंट ढूंढा था, सॉरी प्रोडक्ट ढूंढा था, तो सब कुछ इतनी मेहनत की, आते आते ऑर्डर्स एकदम से रुक गए। तो इसमें डी मॉल में ये होता है कि स्पेशल कैंपेन्स भी होती हैं, दराज आपकी प्रोडक्ट को सामने लेकर आता है। ठीक है, और कस्टमर्स भी ज़्यादा प्रेफरेंस उन्हीं को देते हैं जिनका डी मॉल यानी दराज मॉल का अकाउंट क्रिएट हुआ होता है। तो आपने सिर्फ एक कंपनी रजिस्टर करानी है और इसमें कोई गेम नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बैंक अकाउंट रजिस्टर करवाने के लिए जो कंपनी का होता है वो आपको फिजिकली बैंक जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला इसके बाद मैं वो वाली वीडियोस भी बनाऊंगा जिसमें आपको मैं कंपनी रजिस्टर करवा के दिखाऊंगा, या आपको मैं बताऊँ, मेरी तो ऑलरेडी रजिस्टर है खैर, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप घर बैठे अपनी कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं, किन किन साइट से क्या क्या है। आप दराज गूगल पे खुद ही लिख के देख लें, एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, आपके सामने 10 लिंक्स आ जाएंगे पाकिस्तान के। ठीक है, जो ट्रेडमार्क घर बैठे एजेंट रजिस्टर कर रहे हैं, कुछ पैसे आपसे एक्स्ट्रा लेते हैं। तो मेरी एडवाइस ये होगी, जो चाह रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या मैन्युफैक्चरिंग ना भी कर रहा हो, ज़रूरी नहीं है। देखें, काफ़ी लोगों की एक मिसकंसेप्शन ये है कि हम सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग करें या अपना कोई ब्रांड बनाएं तो उसी लिए हम ब्रांड अकाउंट दराज पे क्रिएट करें या ब्रांड रजिस्टर कराएं, NTN कराएं। ज़रूरी नहीं है, आपने सिर्फ ब्रांड अपना क्रिएट कराना है। ठीक है, NTN और आपके पास ट्रेडमार्क नंबर होना चाहिए। ठीक है, वो आपने दराज के बिजनेस अकाउंट पे डालना है, जैसे हमने बनाना सिखाया था आपको आपके लोकल अकाउंट से, तो बिजनेस अकाउंट पे आपने डालना है। और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट जो होगा वो बिजनेस हो जाएगा और उस पर आप रीसेलिंग कर सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं है कि अपनी ही चीज़ें बेचें, आप रीसेलिंग कर सकते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा, जितना भी ट्रैफिक है वो सारा आपके पास आएगा। आप
वही मेरी शेल्फ वाली मिसाल कि आपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। जिस प्रोडक्ट के आगे टैग लगा हुआ होगा डी मॉल का, वो सबसे ज़्यादा उसकी विजिबिलिटी हाई होगी और दराज उसको फ्रंट पे शो कराएगा सबसे ज़्यादा। तो एक लोकल सेलर चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, वो महीने का मैं समझता हूँ लाख रुपए कमा लेगा, 1.5 लाख कमा लेगा, 2 लाख कमा लेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा ऊपर नहीं निकल सकता, ठीक है। ये मैं आपको हक और सच की बात बता रहा हूँ, ठीक है। आपका किचन मनी निकलेगा, जो आप सोच रहे हैं आपके जो होगा कि एक बहुत ज़्यादा हाई एंड किस्म का बिजनेस हो और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा रेवेन्यू आपका जनरेट हो। नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं, ओके, रेवेन्यू की नहीं, नेट प्रॉफिट की, कि आपका नेट प्रॉफिट अच्छा जनरेट हो। तो आपका 1.5-2 लाख से ज़्यादा मैक्सिमम, वो भी आप बहुत जोर मार लें, आपके बहुत अच्छे ऑर्डर्स आने लग गए, ठीक है। तो एक लोकल अकाउंट से इससे ज़्यादा आपका रेवेन्यू नहीं निकल सकता। और साथ ही साथ बिजनेस अकाउंट की बात करूँ तो मैं अपने कुछ अकाउंट के स्टेट्स वगैरह यहाँ पे शेयर कर दूंगा, एक आध अकाउंट के जो मेरा अपना है, तो उसके मैं स्टेट्स शेयर कर दूंगा, तो आप खुद रेवेन्यू देख सकते हैं। पर महीना 30 डेज का ये रेवेन्यू है एक बिजनेस अकाउंट का, ठीक है, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है वो अकाउंट, एक नॉर्मल सा अकाउंट है, उसका ये रेवेन्यू है जो कि 1 साल पुराना है सिर्फ। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं एक लोकल अकाउंट में और एक बिजनेस अकाउंट में क्या फ़र्क है। तो इंशाल्लाह ताला इस बाकी चीज़ों के ऊपर भी मैं आने वाले वक्त पे वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।